दोस्तों नमस्कार। आज मैन ऑफ टाइम चैनल पर मैं आपको एक ऐसी विशिष्ट व्यक्तित्व से परिचय करा रहा हूँ जो साहित्य, योग और दर्शन से जुड़े हुए हैं। तो आइए हम इनसे मिलते हैं, ये स्वयं ही अपना परिचय देते हैं। दोस्तों, आप सभी को नमस्कार, अभिवादन। अब अपना परिचय देना बहुत मुश्किल होता है ना। मैं तो समझता हूँ कि साधु, योगी, साहित्यकार का कोई परिचय नहीं होना चाहिए। वह जो बोल रहा है, वह जो कर रहा है, वह जो लिख रहा है, वही उसका परिचय है। अगर मैं कहूँ कि मेरा इतना बड़ा नाम है, हमारे पास इतने आश्रम हैं, हमारी पहुँच यहाँ तक है, हम आपको आसमान में पहुँचा देंगे, भगवान से मिला देंगे, ये सब व्यर्थ बात है। हम साहित्यकार और संस्कृति कर्मी रहे हैं, फिर दर्शन में आए और दर्शन के बाद हम योग में गए। हमारा ये मानना है कि चेतना का विकास जो होता है वह राजनीति से ऊपर उठते हैं तब हम साहित्य में जाते हैं, और साहित्य से ऊपर उठते हैं तो दर्शन में जाते हैं, और दर्शन से जब उठते हैं तो योग में जाते हैं। और फिर योग में भी विहंगम यात्रा है और काफ़ी ऊंचाइयां हैं, काफ़ी पड़ाव है। ऐसा नहीं कि सभी योगी और सभी प्रकार के योग में आप एक जैसी चीज़ को देखें, उसमें भी स्थितियां, कोई सहस्रार तक पहुंचता है। जी बिल्कुल। कोई पहुंचता है सहस्रार तक। कोई इतना सिद्ध हो पाता है कि वो ज़मीन से ऊपर खड़ा होकर आपको दिखा सकता है। कोई ऐसा योगी होता है, पहले होते थे ज़्यादातर, जो आसमान में भी उड़ते थे, है ना। तो आजकल उस तरह के योगों का प्रचलन नहीं है, उस तरह की सिद्धियों में लोग नहीं जाते। योग का जो सरोकार है, आजकल के परिदृश्य को देखते हुए, थोड़ा समाज और देश को, राष्ट्र को सामने रखते हुए बात करें तो योग का संदर्भ और उसकी सार्थकता जो है वो हमारे लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण रूप से सामने आ सकती है। हमने सुना शुरू में कि चित्त वृत्ति निरोधम योगम। वस्तुतः ऐसा है नहीं, ये बिल्कुल ही गलत परिभाषा है। होता क्या है कि कोई महात्मा मिला आपको, कोई गुरु मिला आपको, उसने आपको कुछ खिला दिया, कान में मंत्र फूंक दिया, हाथ में रस्सी बांध दी, धागा दीक्षित कर दिया, तो उसने कुछ जादू जरूर किया, वो आपको मार देगा। He will kill you। और वो बोलेगा तुम मर गए, अब तुम्हारा राम मर गया, तुम्हारे अंदर से कृष्ण निकलेगा, ऐसा कहेगा। तो एक्चुअली होता है क्या कि इस दुनिया में जब हम रहते हैं तो बहुत सी अनावश्यक चीज़ें हमारे अंदर घर कर जाती हैं। योग वस्तुतः आपकी सफाई करता है, क्लीनिंग प्रोसेस है, आपको ऑस्पिशियस और पवित्र बनाता है, डिवाइन बनाता है। तो इसके लिए आप जब भी अपना शुद्धिकरण करेंगे, प्यूरिफिकेशन में आप जाएंगे, तो उसके लिए किसी न किसी प्रक्रिया में आपको जाना होगा। तो जो समर्थ गुरु होते हैं वो बहुत कठोर प्रशिक्षण देते हैं, अपने ट्रीटमेंट में लेकर के क्लीनिंग करते हैं। और क्लीनिंग का मतलब आप कबीर का हो गई मैली मोरी चुनरिया, कोरे बदन सी कोरी चुनरिया। तो ये जो चुनरिया मैली हो जाती है, आत्मा मैली हो जाती है, कैसे हो जाती है? तो जब मैलापन आ जाता है तो व्यक्ति अपना, जो व्यक्ति का मूल रूप है, हर व्यक्ति, क्या कहते हैं कि हर व्यक्ति में ईश्वर विद्यमान है, हर आत्मा पवित्र है। लेकिन आप देखिए कि यह सारा संसार आत्माओं से ही संचालित है। तो पहले आप ये जान लीजिए कि आत्माओं का रहस्य क्या है। आप संसार में अपनी निगाहें दौड़ाएं तो ज़्यादातर लोग आपको आत्मविहीन मिलेंगे, मरे हुए, डेड। कोई ओज नहीं, कोई तेज नहीं, कोई गुण नहीं, कोई संस्कार नहीं, मनुष्यता नहीं, पशुता भी नहीं, वो डेड है, बस जी रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, मर रहे हैं, वो आत्मा है ही नहीं। तो ऐसे लोगों को आप आत्मविहीन कह सकते हैं। दूसरे होते हैं आत्मवान। दूसरे आत्मवान होते हैं तो बीमार आत्माओं वाले होते हैं। पहली श्रेणी में वो लोग आ गए, गौर से सुनिएगा, बहुत मूल्यवान बात है। जी बिल्कुल। कोई नहीं बताएगा मेरे सिवा, ये मेरा अपना पर्सनल रिसर्च है। हमारा विश्वविद्यालय है, हमारी लेबोरेटरी है, हमारे बहुत सारे कार्यक्रम चलते हैं।
तो पहले आप छांट दीजिए उन लोगों को जो आत्मविहीन आपको लगते हैं। दूसरी श्रेणी में उन लोगों को रखिए जिनकी आत्माएं बीमार हैं। और बीमार आत्माएं क्या करती हैं? गंदा काम करती हैं। जितने अपराध हो रहे हैं, जितने भ्रष्टाचार हो रहे हैं, जितने प्रकार के बलात्कारी हैं, अत्याचारी हैं, हिंसा करने वाले, सभी आत्माएं ही हैं ना। बिल्कुल सही बात। वो सभी आत्माएं हैं। तो वो आत्माएं क्या है? बीमार हैं, रुग्ण हैं। तो दूसरी श्रेणी में ये लोग आ गए। तीसरी श्रेणी में थोड़ा तटस्थ हो जाते हैं। तो एक सीधे साधे आत्मा, भाई हमारे पास मन बुद्धि ही नहीं है, आत्मा भी है, लेकिन वो आत्मा ज़्यादा किसी काम की है नहीं, लेकिन ठीक ठाक है। अब आगे बढ़िए तो फिर होगा आत्मबलि। आत्मबलि क्या है? जिसको आत्मा मिल गई प्रत्यक्ष रूप से, किसी गुरु के माध्यम से, अपनी साधना के माध्यम से, है ना। आपने अपनी आत्मा को मूर्त रूप में, जैसे एक योगी श्री कृष्ण जैसा महाभारत में दिखाते हैं अर्जुन को कि आत्मा ऐसी होती है और वो बहुत फोर्सफुल होती है, उसके पास ईश्वर से कम शक्ति नहीं होती, कम से कम आपके संदर्भ में। वो आपको बचा भी सकती है, आपको मार भी सकती है। वो आपको चाहे तो बिना टिकट के सारे देश में घुमा सकती है, और वो चाहे तो टिकट रहने पर भी आपको जेल में भिजवा सकती है। इतनी समर्थ होती है आत्मा। तो वो हुआ आत्मबलि। अब आत्मबलि होने पर क्या होता है? दो स्थितियां उत्पन्न होती हैं। अगर आपकी आत्मा सदाचारी है, ईश्वरीय गुणों से भरपूर है, उसका चरित्र, उसका अस्तित्व, तब तो वो आपको स्वर्ग से सुंदर जीवन दे सकती है और आपको सही रास्ते पर बिना किसी ज़्यादा परेशानी में डाले सुखद अनुभवों के साथ आपको अपनी मंजिल तक ले जा सकती है, जिसकी साधना आप कर रहे हैं, परमात्मा को पाना चाहते हैं, है ना। बिल्कुल। तो प्रहलाद से भी यही कहा था नारद जी ने, तो उसके सिवा कुछ मत मांगना, सच्चा योगी उसी को पाना चाहता है, और उससे भी जो सच्चा और बड़ा महत्वाकांक्षी होता है वो वही बन जाना चाहता है। ओशो हैज एडमिटेड, affirmed दिस कि मैन कैन बी गॉड। बहुत मूल्यवान बात है। आप इसको रिलेट कीजिए। आप विश्वामित्र के पास जाइए, वो चैलेंज करता है कि मैं तुम्हारी सृष्टि खत्म कर दूंगा, नई सृष्टि बनाऊंगा। मिर्जा गालिब कहते हैं कि न था कुछ तो खुदा था, न कुछ होता तो खुदा होता, डुबोया मुझको होने ने, न मैं होता तो क्या होता। यहाँ भी है कि हम खुदा हो सकते थे, बिल्कुल। हम अपना बनाने में, नाम भौतिकता कमाने में रह गए और कुछ नहीं हुआ। आप कितना कमाइएगा? आप जितना कमाइएगा, आपसे ज़्यादा कमा कर बैठा हुआ है, उससे भी ज़्यादा कमा कर बैठे हुए हैं, आपसे ज़्यादा शक्तिशाली है, उससे भी ज़्यादा शक्तिशाली है। लेकिन जब आप गंवाते हैं तो ये आपके लिए खुला मैदान है कि आप शून्य तक जा सकते हैं और कोई आपकी बराबरी भी नहीं करेगा। और जब आप शून्य में जाएंगे, कुछ नहीं है, तो सारा आसमान आपका, सारी दुनिया, है ना। तो शून्य ही ईश्वर है। अपने को खाली कर दीजिए, न्यून बना लीजिए, बिल्कुल नथिंग। अचीव, यू मस्ट अचीव नथिंगनेस इफ यू वांट टू अचीव गॉड। दिस इज द बेसिक सेक्रेट। This is the basic secret. As a philosopher and literary personality in yoga, I would like to say that achieve, first and foremost, you would have to achieve nothingness. न कुछ हो जाइए। जब तक आप कुछ हैं, अल्टीमेट गोल आप नहीं पा सकते। तो क्या है कि आत्मा, जब हम जो कह रहे थे, मूल ट्रैक पर हम आते हैं। आत्मा अगर सकारात्मक है, सुंदर है ना, सद्गुणी है, ईश्वरीय गुणों से, मूल्यों से भरपूर है, तब तो आपको बिना खास पर, देखिए कठोरता तो होगी, कष्ट तो होगा, लेकिन जलील नहीं होने देगी, अपमानित नहीं, उस तरह से नहीं होने देगी, आपको सही सही पहुंचा देगी। लेकिन अगर कोई दुष्ट आत्मा है या किसी गुरु ने अपने, एक होता है कि जैसे मास्टर की होती है, तो आत्माओं में कोई बॉस आत्मा है वहाँ गुरुओं के पास, तो वो क्या करता है कि आपने जैसे ही दीक्षा ग्रहण की, वो वहाँ एक आत्मा सुपर, है ना, सुपर जो आत्मा है, ज़्यादा शक्ति जिसको बनाया गया, मैन्युफैक्चर्ड है, कई आत्माओं को मिला कर, वो बलशाली है और ईश्वर की तरह काम करता है, परमात्मा की तरह काम करता है। वो है नहीं, वो डुप्लीकेट है, लेकिन भ्रम देता है कि हम मतलब वो एक तरह से गवर्नर की तरह काम करता है। केंद्र सरकार जो ईश्वर है, उसका एक एजेंट है जिसको आपके ऊपर लगा दिया गया है राज्यपाल के रूप में। आप जहाँ जहाँ जाएंगे, जो भी करेंगे, वो उसकी निगरानी में करेंगे, आप उससे बच नहीं सकते। और मान लीजिए
कि यह आत्मा दुष्ट है और किसी कारण से आपसे शत्रुता रखती है या आप पर शासन करना चाहती है, क्योंकि आत्माओं को देखिए, बुद्ध ने भी कहा आत्माएं स्वार्थी होती हैं, आत्माओं के चक्कर में नहीं फंसना चाहिए। बाद में बुद्ध ने दूसरी बात भी कही, वो यात्रा में करते हैं एक्चुअली है कि नज़र रखनी चाहिए, वाच करनी चाहिए, वाच करना चाहिए कि व्हाट काइंड ऑफ द सोल एलिमेंट इज रनिंग विद मी, है कि नहीं। तो अगर आपको लग जाए कि वह आत्मा गलत है और हमको गलत दिशा में ले जा रही है, हमको ह्यूमिलेट कर रही है, हमको राजा से रंग झूठ मूठता, तो उस आत्मा के खिलाफ लड़ना आपका धर्म हो जाता है। तो ऐसी आत्माओं से आप कैसे लड़ेंगे? ऐसी आत्माओं से लड़ने के लिए ही योग में भक्ति का विधान किया गया, जिसे भक्ति योग कहते हैं। जिसे भक्ति योग कहते हैं। तो भक्ति योग में आपको क्या करना होगा? भक्ति योग में आपको ये करना होगा कि अपनी पसंद और रुचि के दैवी शक्तियों से संबंध बनाना होगा। सबको सब सूट नहीं करेगा। जैसे कोई शिव तत्व है, जैसे कोई शिव तत्व है तो वो दुर्गा को चुन सकता है, काली को चुन सकता है और हनुमान को भी चुन सकता है, कोई परेशानी नहीं है। कोई वैष्णव तत्व है तो उसको श्री कृष्ण को चुनना पड़ेगा, लेकिन विष्णु को चुनना पड़ेगा। तो इस तरह से जब आप गहरी भक्ति में जाते हैं और जब आप भक्त बनते हैं, भक्ति शुरू करते हैं, तो शुरुआत में तो क्या होता है कि आपको पता नहीं चलेगा। हम सही भक्ति हारमोनियम की तरह पहली काली से या दूसरी काली से, है ना, तो पता नहीं चलता। लेकिन जैसे ही आप सरगम का अभ्यास करते जाते हैं तो संगीत सजने लगता है ना। उसी तरह से लड़ाई झगड़ा भी होगा, आप अपने आराध्य से खूब लड़ेंगे, गाली गल्लम भी होगा, उठा पटक भी होगी, उलाना भी देंगे, सब कुछ होगा, लेकिन आपको हिम्मत नहीं हारनी। फिर कंटिन्यू हो जाइए, झगड़ा समाप्त। जैसे पति पत्नी में झगड़ा समाप्त हो जाता है दो दोस्तों में, तो आराध्य और आराधक के बीच जो झगड़ा वो भी खत्म होगा। और सच्चा रिलेशन बनना है तो बढ़ते बढ़ते फिर धीरे धीरे संपर आ जाएंगे, सब कुछ सहज हो जाएगा और भक्ति के सिवा आप कुछ नहीं करेंगे। एक ऐसा समय आएगा, है ना, आप भक्ति में ही जिएंगे, मरेंगे, एवरीथिंग, समर्पित, ऑल ऑफ योर फिजिकल डीड्स एंड एक्टिविटीज विल बी कंट्रोल्ड एंड गाइडेड बाय द मैजेस्टी ऑफ वर्शिप। तो इस समय क्या होगा कि ये जो भक्ति हुई, इससे आपको शक्ति मिलेगी। शक्ति मिलने आप आत्मा पर, उस दुष्ट आत्मा पर आप नियंत्रण करेंगे, कमांड करेंगे। वो आपको परेशान नहीं कर सकेगा, क्योंकि आपकी दुर्गा, आपकी काली, आपका कृष्ण, आपका राम, कोई भी जिसको आप मानते हैं वो आपके साथ रहेगा और वो उस दुष्ट आत्मा को, किसी दुष्ट तांत्रिक के द्वारा भेजी गई आत्मा को समित खत्म कर देगा। एक तो ये होगा। तो लेकिन इतना काफ़ी नहीं है, आपको और साधना करके इस आत्मा पर विजय प्राप्त करके बुद्धत्व की प्राप्ति करनी होगी। Until unless you secure your victory over your soul element that is vexing you for a long time, you can't get success in yoga. तो आपको आत्मजयी बनना पड़ेगा। तो क्या हो गया? आत्मविहीन हो गया, रुग्ण आत्माओं वाले लोग हो गए, आत्मवान हुए, आत्मबली हुए और सबसे अंत में आत्मजयी हुए। यही बात एक चीज़ और मैं समझा देता हूँ, लगभग यही सेम है। हमने जब योग में गए तो मुझे बताया गया कि एक होता है तत्वदर्शी, एक होता है तत्वदर्शी, दूसरा होता है तत्वविद, तत्वज्ञ, दूसरा होता है तत्वविद और तीसरा होता है तत्वज्ञ या क्या हुआ, तत्वदर्शी, तत्वविज्ञ या तत्वज्ञ, और तीसरा जो बताया गया वो तत्वनिष्ठ। ये तीन श्रेणियां हमको योगियों की, साधकों की बताई जी। लेकिन मैंने कहा इतना काफ़ी नहीं है, ये अपूर्ण अध्ययन है। तत्वजयी भी होना पड़ेगा। आत्मजयी के ही अनुसार आपको तत्वजयी होना। तब आप देखते हैं कि साईं बाबा ऐसे हाथ करते हैं, अग्नि लहलहा उठती है, हाथ ऐसे करता है कोई देवता, कोई महान योगी, रुक जाएगा, आसमान रुक जाएगा, सूरज रुक जाएगा जी, आसमान रुक जाएगा। आपको मेरी बात पर मैं जो भी कहता हूँ, मैं सत्य के लिए जाना जाता हूँ और सत्य के लिए बदनाम हूँ, इसलिए मेरे मुंह से झूठ निकलेगा ही नहीं कभी किसी तरह से। मुझे धंधा भी नहीं करना है जो आपसे मैं पैसे बैठे हूँ। मैं साहित्यकार हूँ बेसिकली, एंड तो दार्शनिक हूँ, साहित्यकार हूँ। तो
इस रूप में अगर आप देखेंगे चीज़ों को कि एंड नहीं है। आप अपना शुभ नाम बताएं, पूरा नाम। एक मिनट, नाम की कोई ज़रूरत नहीं। एक और चीज़, जैसे कि ये सब जो चलता है, अभी इन्होंने मेरा ये नाम पूछ रहे हैं, इनका नाम है वक्त नाम। क्या पूरा नाम है? ए.के. प्रेम वक्त नाम। संदीप कपूर बताएं। संदीप कपूर वक्त नाम। चूँकि ए.के. प्रेम एक अनाउंसर मुंगेर के रहे, आप भी अनाउंस करते वो, तो संदीप कपूर वक्त नाम जी ने पूछा कि किस प्रकार का योग करते हैं। हम बोले कि टांग उठाकर खड़े होने वाला योग नहीं करते, मदारीगिरी करने वाला योग नहीं करते जो बाबा रामदेव करते हैं या कोई और करते हैं, वो उछल कूद कर दिया, वो सब करने से कुछ नहीं होता। ओशो ने भी कहा कि मदारीगिरी करना है तो कहीं आओ जाओ। दिस इज वेरी सीरियस। योग क्या है मित्रों? योग जो है चेतना की पराकाष्ठा तक आपको ले जाता है, और आपका जो विहंगम रूप है जिसको आपने भी नहीं देखा, आप अपने पूर्ण स्वरूप को देखेंगे। और सहस्रार में अगर पहुंच गए किसी तरह से, तो ये आसमान बदल जाए, आसमान कलीदार हो जाएगा। ये जो फ्लैट आसमान आप देख रहे हैं ये नहीं रहेगा, आपकी ऊर्जा के प्रभाव कलीदार हो जाएगा, ऐसे ऐसे। और सितारे जिस तरह से आप देखते हैं अभी आसमान में, वैसा नहीं दिखेगा आपको, वो झालरदार हो जाएगा। सितारे झालरदार नक्काशियाँ दिखेंगी आपको, आकाश गंगाएं अलग तरह से दिखेंगे, अट्रैक्ट करेंगे, और सभी चीज़ आपकी अनुभूतियाँ बदल जाएंगी, जीवन दर्शन बदल। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम अपने सरोकार को भूल जाएंगे, अपनी प्रतिबद्धताओं को भूल जाएंगे। देखिए, दो तरह के योगी होते हैं। एक तो होता है कि शरणों में चले जाते हैं, चाहे भगवान की शरण में, गुरु की शरण में, वो मर जाते हैं। मैं इस तरह के योगियों को अच्छा नहीं समझता हूँ। अगर तुम ही मर गए, तुम्हारी चेतना ही खत्म हो गई, तुम्हारे सरोकार और प्रतिबद्धताएं खत्म हो गई, तुमको जो भी मिला व्यर्थ है। तुमको कुछ ना भी मिले और तुम रहो, ये बहुत अच्छी स्थिति है। और कुछ मिले तो हमारे रहते हुए मिले, न कि हमको खत्म करके मिले, तो व्यर्थ हो गया। तो योगी जो होते हैं ज़्यादातर मिल गया, थोड़ा सा कोई जादू हुआ, चमत्कार हुआ, अनुभूति, हजारों अनुभूतियाँ होती हैं, हजारों होती है। आपको कभी कभी लगेगा कि हम तो सारी दुनिया को हरा सकते हैं, हम तो यहाँ बैठे बैठे किसी भी प्रधानमंत्री को उल्टा खड़ा कर सकते हैं, लगेगा। उससे भ्रमित होने की ज़रूरत नहीं है। ये इस तरह की चीज़, आप जब आसमान में चले जाते हैं तो आप सोचिए, चांद पर ही जाते हैं तो आप उड़ने लगते हैं, तो आसमान में पहुँचेंगे तो क्या हाल होगा। तो वो एक तात्विक यात्रा है, अंतः यात्रा, उसको भौतिक जगत से रिलेट करके नहीं देखना चाहिए। लेकिन उसमें क्या होता है कि आप अपने सरोकार को ना भूलें। जैसे मैं योग में आया, मैं आपको आई एम टेलिंग यू, नाम मत जानिए मेरा, मैं नाम बताऊंगा नहीं, मुझे कंपल्सन है। मुझे कहा गया है कि आपको मोक्ष मिला है, इसलिए आपको न कर्म करने देंगे, न नाम कमाने देंगे, न यश कमाने देंगे, न पैसा कमाने देंगे, इसलिए मैं नाम नहीं बताता हूँ। और वैसे भी साधु का क्या नाम पता होता है ना, क्या लेकर जाना है। anyway, तो वो बात नहीं, मैंने कहा ठीक है, तुम मुझे पैसे मत दो, ऐश्वर्य मत दो, नाम मत दो, यश मत दो, लेकिन मुझसे मेरा सरोकार तुम छीन नहीं सकोगे, और मैं लड़ता रहूँगा तुमसे। मैं क्रांतिकारी हूँ, मैं योगी हूँ, लेकिन क्रांतिकारी हूँ। और मैं ज़मीन पर था तो भी क्रांति कर रहा था, लेखन में था तो भी क्रांति कर रहा था, संस्कृति कर्म में था तो भी क्रांति कर रहा था, और आसमान में हूँ तुम लोगों के बीच तो भी मैंने क्रांति की। मैंने क्या किया आपको बताते हैं। मैंने देखा कि ब्राह्मणवादी पुरुषवाद पूरे आसमान को अपने कब्जे में लिए हुए, सारे देवी देवता ब्राह्मणों और बनियों की सेवा करते हुए मुझे मिले, बड़ी गाड़ियों पर चल रहे हैं, संगमरमर के भवनों में पूजे जा रहे हैं। तो मैंने देवी देवताओं को डांटना शुरू किया, क्लास लिया उन्हें अपनी छत पर। मैं रोज़ क्लास लेता हूँ, आस पड़ोस के लोग जानते हैं। मैंने कहा ये तुम लोग गलत करो, सबसे पहला काम करो, देवी देवताओं की पूजवाना बंद करो अपने आप को। तुम सब एडमिनिस्ट्रेटर बनो, अपनी पोशाक बदलो, है ना, मिलिट्री बनो, सुधार की ज़रूरत है, पूजवाने की ज़रूरत नहीं है कि नहीं। तो मैंने देखा कि होता है क्या। आप देखिए महेश योगी, महेश योगी के बारे में मैंने सुना था कि वो सिर्फ ब्राह्मणों को दीक्षित करता है। आप द्रोणाचार्य को जानते हैं कि एकलव्य का अंगूठा काट लिया। आप श्री राम के बारे में जानते हैं कि शंभू को तपस्या नहीं करने, क्या वजह है? धर्म में, योग में ये भेदभाव क्यों? तो मैं ताड़ गया कि ये देव लोग जो है, ये वैसे भी पुराणों को पढ़िए, कोई भी ग्रंथ पढ़िए, देवी देवता आपस में लड़ रहे हैं। देवियों को छोड़ दीजिए, वो माँ बहनें हैं, है ना। देवताओं की लड़ाई को देखिए,
सब अपने अपने लिए लड़ रहे हैं। परशुराम भी अपने बाप का बदला ले रहा है, राम भी अपनी पत्नी का बदला लेने के लिए चला जा रहा है, सब अपने अपने। एक श्री कृष्ण आपको बहुत फेयर लगते हैं, बुद्ध आपको बहुत फेयर, सबकी अपनी अपनी कहानी है। तो मैंने कहा कि तुम्हारी एक बात मैं मान सकता हूँ, पहले भी मैं फकीरी की ज़िंदगी जीता था, लेकिन तुम्हारी ये बात नहीं मानूंगा। और एक सीक्रेट जो मैं बता रहा हूँ, दुनिया में कोई भी आदमी नहीं बताएगा आपको, और मुफ्त में है, लेकिन आप इसको महत्व देंगे तो बहुत आगे जाएंगे। वो है कि दो तरह की योगी है। गुलाम योगी कौन बनता है, और कौन योगी है जो ईश्वर से लड़के ईश्वर को हरा करके अपना काम करके जाता है संसार से। कबीर ने हराया, ईसा ने हराया, बुद्ध ने हराया। ईश्वर जिसको आप कहते हैं बहुत अच्छा तत्व नहीं है, वो आपको काम नहीं करने, वो गुलाम बनाना चाहता है। वो आप देखिए जा करके इन्फेंट्री ट्रूपर्स फिल्म देखिए, इन्फेंट्री ट्रूपर्स अमेरिकन फिल्म होगी शायद, अंग्रेजी में है, मैंने देखी। तो उसमें आसमान में एक बहुत बड़ा जानवर है और उसके छोटे छोटे कीड़े मकोड़े असंख्य है। वो आप चले जाएंगे स्पेस में तो आपको पकड़ के घेरे में लेकर के अपने बॉस के पास ले जाएगा। बॉस क्या करता है, वो अजीब सा जानवर है वो, और उसके सींग है माथे पर, वो सामने कर देंगे उसके सिपाही, और वो अपने सींग से आपके माथे पर मारेगा, आपका दिमाग निकाल लेगा। जैसे आज की व्यवस्था करती है साम्राज्यवादी पूंजीवादी व्यवस्था, क्या करती है, मनुष्य से उसका दिमाग छीन लेती है, उसके विचार उसके संस्कार छीन लेती है, और वो निर्जीव हो गया, वो डेड हो गया। तो अब इस स्थिति से कैसे बचेंगे कि ईश्वर अगर खलनायक निकल गया, किसी का विश्वास नहीं करना चाहिए। भगत सिंह से लेकर मार्क्स तक सभी ने कहा, और सही कहा, अगर ईश्वर खलनायक निकल गया, आप जिसको माँ बोलते हैं वो आपकी शत्रु निकल गई, आप जिसको पत्नी समझते हैं वो शत्रुओं से मिली निकल गई, उसमें आप क्या करेंगे? तो अल्टीमेटली आपको तैयार रहना चाहिए। तो एक सीक्रेट मैं बता रहा हूँ जो काम आएगा। अगर आपकी चेतना परिपक्व हो चुकी है, और परिपक्व चेतना का आदमी वही हो सकता है जो सत्य के रास्ते पर चलता है, 24 कैरेट होता है, जिसके खून में, संस्कार में, विचार में, कर्म में मिलावट नहीं होती।